हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस के बारे में लाइव मार्केट में। तो चलिए दिखाता हूँ आपको परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स की, क्या करना चाहिए और क्या किया है अभी, प्रॉफिट किया है या नहीं किया हमने, और स्टॉक्स किस तरीके से अभी परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखिए, दो टर्मिनल ओपन कर लिए, एक 15 मिनट के चार्ट पे और एक 5 मिनट पे, जिस पे आपको ट्रेड लेनी है। तो अगर आज की बात करें तो पहली कैंडल रिलायंस की देखिए, सॉरी आईसीसी बैंक को अगर देखें तो पहली कैंडल जो है वो ऊपर से डायरेक्टली ओपनिंग प्राइस जो है वो आपका कहाँ से, ओपनिंग प्राइस पूरा का पूरा जो है नीचे की तरफ यहाँ पर बना है। तो इस स्टॉक के ऊपर आप अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग प्राइस जो है इसका, यानी कि जो आपका बाय लेवल है उस बाय लेवल को टच करते हुए नीचे आ रहा है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते थे। बट अगर मान लीजिए अगर आपने नहीं भी किया इसको अवॉइड, और नॉर्मली इस तरह के स्टॉक को जिसका ओपनिंग प्राइस जो है वो बाय लेवल पे हो, तो उसको आप छोड़ दीजिए। बट अगर मान लीजिए आपने किया भी है इसको, तो आप देखिए यहाँ पर तो 5 मिनट पर अगर आप देखते हैं तो पहली कैंडल के ऊपर ही आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग के ऊपर लेना पड़ेगा आपको बाय सेल, और सेल लेना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी थी तकरीबन 2 रुपीज़ 75 पैसा के आसपास अपॉर्चुनिटी थी बुक करने की। अगर आपने बुक किया तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको जब ये कैंडल ऊपर बन रही है तो जैसे ही आपके जो आपका जो सेल लेवल था, यानी कि ये, और जैसे ही वापस कैंडल घूम के उसके तरफ आ रही है, तो आपको यहाँ पर अपना रेट टू रेट एग्जिट कर देना है। ठीक है, याद रखना स्टॉप लॉस का अगर मैं आपको बताऊं, यही रूल रहेगा। जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, आपका एक बाय लेवल होता है, एक सेल लेवल होता है। तो आपका बाय लेवल रहेगा आपका स्टॉप लॉस, बट 3 से 4 कैंडल बाद यानी कि हर 5 मिनट की कैंडल के बाद आप उसको ट्रेल करने की कोशिश कीजिए। सॉरी, हर 5 मिनट की नहीं, हर 15 मिनट की कैंडल के बाद। यानी कि देखिए इधर आइए, ये था आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, जब आपकी 15 मिनट की कैंडल कंप्लीट हो गई तो पहले आपका स्टॉप लॉस रहेगा बाय साइड, ये जो बाय लेवल था। 15 मिनट की कैंडल कंप्लीट हुई, आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा कहाँ, आपके रेट टू रेट, जो आपका रेट टू रेट था उसके ऊपर। ठीक है, तो रेट टू रेट पे जो आपने लगाया तो इस कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया, रेट टू रेट आप एग्जिट कर गए। ठीक है, तो यही मज़ा है इस इंट्राडे का स्टॉक्स का, जो आपको बताता हूँ। पहले आपका रहेगा स्टॉप लॉस बाय साइड का लेवल, जैसे ही 15 मिनट कंप्लीट हो जाएंगी आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा रेट टू रेट, जिस पे ही आपने बाय या सेल किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जिट होना है तो हम हो जाएंगे ज़ीरो पे, मगर लॉस नहीं लेंगे। यहाँ पर आपके पास 2 रुपीज़ 75 पैसा बुक करने की अपॉर्चुनिटी थी, राइट। अगर 2 रुपीज़ 75 नहीं भी करते, कम से कम 2 रुपीज़ भी करते, दैट इज़ इनफ। बहुत होते हैं इंट्राडे प्लेयर्स से अगर आप बात करेंगे तो 1-1 रुपये के ऊपर ही सारा गेम होता है, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है। और पर कोई बात नहीं, अगर किया है 2 रुपये तक तो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। अगले स्टॉक के ऊपर करते हैं बात। यहाँ पर मारुति का है अगला स्टॉक, और मारुति के अंदर देखते हैं कि देखिए क्या हुआ है। मारुति की देखिए, मारुति में क्या हुआ, देखिए पहली कैंडल ने क्या किया, आपका सेल लेवल ब्रेक किया है, और उसके बाद जो है आपका बाय लेवल ब्रेक किया है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, नॉर्मली आपने देखा होगा कई बार मैं आपको ऐसे दिखाता हूं कि बाय साइड स्टॉप लॉस हिट हुआ बट सेल में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है इसने, या आप उसका अपोजिट लगा लीजिए। जैसे एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं अभी लाइव, आपको थोड़ा समझ में आएगा। अब देखिए क्या हुआ है, जैसे आईसीसी बैंक का स्टॉप लॉस मान लीजिए हमारा रेट टू रेट एग्जिट हो गया। अभी आईसीसी बैंक का बाय प्राइस क्या था, आईसीसी बैंक का बाय प्राइस है 348 रुपीज़ एंड 5 पैसा। ठीक है, 348 रुपीज़ 5 पैसा के ऊपर अपनी ट्रेड लगा दीजिए। ठीक है, और सेल साइड का तो आप अगर 2 रुपये 2.5 रुपये तक प्रॉफिट बुक किया तो ठीक है, नहीं किया तो आप एग्जिट हो गए रेट टू रेट। अभी इसका क्या है, 348 रुपीज़ 5 पैसा के ऊपर बाय बाय सेटअप कीजिए, और स्टॉप लॉस आपका रहेगा, स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा वो इस कैंडल का लो रहेगा 343 रुपीज़ 75 पैसा, यानी कि 70 पैसा के आसपास जो है आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और 15 मिनट के बाद ये जो है आपको इसको कर देना है कहाँ पर, जिस प्राइस के ऊपर आपने बाय किया है उसके ऊपर, या तो बड़ा प्रॉफिट होगा या तो स्टॉप लॉस हिट होगा रेट टू रेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। ये देखिए लाइव मार्केट में ही आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसका हाई 344 रुपीज़ और 05 पैसा पे बाय सेटअप कर दीजिए। चलिए मारुति की बात करते हैं फटाफट से। मारुति ने देखिए क्या किया है, पहली कैंडल की अगर हम बात करें तो उसने लो ब्रेक किया है। अब लो ब्रेक किया है इसने, अगर हम यहाँ पर लो पे इसके क्लोजिंग के ऊपर अगर हम लेते, क्लोजिंग के ऊपर अगर हम इसके ट्रेड लेते, तो अगली कैंडल ने थोड़ा ग्रीन बनाया है, राइट। ये 5 मिनट की है, 10 मिनट हो गए, फिर अगली कैंडल आ गई पूरा नीचे वहीं पर जहाँ पे हमने बाय किया है।
और ये 15 मिनट कंप्लीट हो गए, आपने अपना स्टॉप लॉस जो बाय जो लेवल था उससे आप अपने जहाँ पर आपने इस स्टॉक को जो सेल लेवल है उसके ऊपर आप अपने स्टॉप लॉस को ले आए हैं, और यहाँ पर क्या हुआ, अगली कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस जो है हिट कर दिया है। ठीक है, अगली कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। आपका हिट हिट कितने का किया, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये लो कितना था आपका, 5784, 5784 रुपये। मेरे पास कैलकुलेटर, हम कैलकुलेट करते हैं। 5784 आपका स्टॉप लॉस है, और यहाँ पर इस कैंडल ने सॉरी, अगली 15 मिनट के बाद जो कैंडल बनना चालू हुई है, इसने आपका स्टॉप लॉस हिट किया है। तो इसका क्लोजिंग प्राइस क्या था, हमने जिस पे लिया है 5762, 5762, 22 रुपये का आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, किसमें, मारुति के अंदर। ठीक है, बट मारुति का स्टॉक बहुत बड़ा होता है, यानी कि 6,000 रुपये के आसपास स्टॉक है, तो इसके अंदर कोई इतना जल्दी ट्रेड करता नहीं है। और अगर आप एक स्टॉक भी लेते हैं या दो भी लेते हैं तो तकरीबन आपको इसमें 22 रुपये का लॉस है सेल साइड में। बट आपको हमेशा याद रखना है कि स्टॉप लॉस हिट होते ही, यानी कि अगर सेल साइड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो मैंने आईसीसी बैंक में आपको कहा है, आपको अपना जो है यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आपको बाय साइड में भी लेना है, यानी कि यहाँ पर जो आपको मैंने बताया था, इस कैंडल पे नहीं, सॉरी, इधर बताया था मैंने आपको 5815 के आसपास मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आपको अपना बाय सेटअप करके रखना है। और देखिए इस कैंडल ने आपकी बाय को ट्रिगर किया है, ट्रिगर करते ही आपका स्टॉप लॉस क्या है, सेल साइड रहेगा यहाँ पर नीचे। और अगली 15 मिनट हो चुकी है, अब आपका जो स्टॉप लॉस है कहाँ आ गया है, रेट टू रेट लगा दीजिए। आपने रेट टू रेट लगा दीजिए, यानी कि किस कैंडल ने, इस कैंडल ने आपको एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर ही फटाफट से क्या कीजिए, अपना स्टॉप लॉस इसी रेट पे लगा दीजिए यहाँ पर। और अभी पूरा का पूरा 10 हो गए ना, अभी 10। आपको कब तक वेट करना है, इसके बाद की एक कैंडल का और वेट करना है, इसके बाद की जो एक कैंडल का फॉर्मेशन होगा उसका और वेट करना है। ठीक है, और उसके ऊपर आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस देखिए आपका रेट टू रेट आपने स्टॉप यहाँ पर लगा दिया, स्टॉप लॉस ये आपका बाइंग प्राइस है। अब इसको जाने दीजिए ऊपर, और जो है इस कैंडल के बाद या तो इस कैंडल पे आप निकल जाइए, या इसके बाद वाली कैंडल जो है उसके ऊपर, उसके क्लोजिंग पे, या फिर अगर वो हाई मारता है ऊपर तो उस पर निकलने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बड़ा प्रॉफिट लेके। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे आ जाइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्या हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे आज मार्केट जो है सुबह से ही मतलब वॉलेटाइल है, पहले नीचे गिरी है, फिर तुरंत की तुरंत ऊपर गई है। तो आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग वाली मार्केट है। आप कहीं पर भी कुछ करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस ज़रूर हिट होगा। एनीवेज, ये था आपका सेल प्राइस 183 रुपीज़ 50 पैसा के अराउंड। मार्केट में देखें, अगर इसकी भी छोटी कैंडल देखें, सॉरी, इस स्टॉक पे आप काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस स्टॉक का जो ओपनिंग प्राइस है वो बाय लेवल के ऊपर है, और बाय लेवल ब्रेक किया है इसने, और उसके बाद सेल लेवल ब्रेक किया है, तो इस पे आप काम नहीं कर सकते हो। टीसीएस पे देखते हैं, टीसीएस पे आ जाइए आप। टीसीएस पे देखिए, आपको मैंने दिया था बाय लेवल, और बोला भी था ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा आपको। तकरीबन 2244 रुपीज़ के आसपास, या 45 के रुपीज़ के आसपास दिया था आपको। पहली कैंडल ने बाय ब्रेक किया है टीसीएस का। देखिए पहली कैंडल का क्लोजिंग क्या है, 2258। ठीक है, 2258 है, 5 रुपये की कैंडल के, 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से आपने से क्लोजिंग पे लिया बाय, और क्लोजिंग पे बाय लिया हुआ है आपने, स्टॉप लॉस आपका सेल पे यहाँ पर। ठीक है, 3 कैंडल हो गई, 1 2 3, 15 मिनट हो गए, आपका स्टॉप लॉस कहाँ गया, जहाँ पर आपने बाय किया है यहाँ पर। ठीक है, अब आप ज़ीरो पे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे हैं, और आप खड़े हैं कहाँ पर, यहाँ पर। उसके बाद अभी क्या चल रहा है, मार्केट ऊपर नीचे चल रही है, और अभी बज रहे हैं 10। ये कैंडल जैसी कंप्लीट होती है, 1 मिनट 10 सेकंड्स बचे हैं, और मेरे हिसाब से अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको एग्ज़िट कर लेना चाहिए यहाँ पर। अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है, और आपको एग्ज़िट यहाँ पर कर लेना चाहिए। और अगर आपको थोड़ा सा, या मतलब आप चाहते हैं कि ऊपर की तरफ रिस्क लें, तो ज़्यादा से ज़्यादा बस आप ये जो कैंडल का लो है 2301, जो अपना अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ, अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ से आप क्या कर दीजिए, इसके लो के नीचे लगा दीजिए। 2301 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और बड़े टारगेट की तरफ फिर सोचिए जाने की।
2301 पे अपना स्टॉप लॉस हम लगा देंगे। और अभी हम इस कैंडल से बड़े टारगेट की तरफ सोचेंगे कि जितना भी बड़ा आएगा उतना हम बड़ा इसको लेने की कोशिश करेंगे। अभी देखते हैं इसके अंदर TCS के अंदर हमने स्टॉप लॉस लगा दिया है 2301 के अंदर, ठीक है। और हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते रहेंगे यहाँ से 15 मिनट में ट्रेल करेंगे, ऐसा नहीं है 5-5 मिनट में ट्रेल करेंगे। बट अगर कोई भी कैंडल हमें बड़ा प्रॉफिट दे देती है वापस यहाँ तक, हम एग्जिट कर जाएंगे। चलिए इन्फोसिस में देखते हैं क्या हुआ है। इन्फोसिस में देखिए हुआ है गैप अप ओपन काफ़ी बड़ा, राइट। पहली कैंडल पे ही हमें बाय करना पड़ेगा वहाँ पर भी। पहली कैंडल के क्लोजिंग पे हमने बाय किया। देखिए इसने क्या किया है, इसमें आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि शायद इसने वो सर्किट हिट कर दिया है, बाय सर्किट इसने हिट कर दिया है यहाँ पर। तो हम इसके अंदर नहीं ले पाएंगे क्योंकि सर्किट हिट होने के बाद तकरीबन ये मार्केट बंद हो गई और आपको मौका ही नहीं मिलेगा इसके अंदर बाय करने का। और आपको मौका मिलेगा बाद में, यानी कि अगर हम 15 मिनट में दिखाऊं तो ये 15 मिनट की मार्केट ने हिट किया, उसके बाद मार्केट ने हिट कर दिया होगा अपर सर्किट, उसके बाद अपर सर्किट हिट करने के बाद मार्केट चली गई है प्री मार्केट सेशन के अंदर। और वापस जो है अगले 15 मिनट पे जब मार्केट ओपन हुई है यहाँ पर इस पे भी आपको मौका नहीं मिलेगा क्योंकि जैसी प्री मार्केट ओपन होती है एकदम से मार्केट भाग जाती है। आपको यहाँ कहीं मौका मिलता क्योंकि ऑलरेडी इतना ऊपर हुआ है और सर्किट हिट हुआ है यहाँ पर। तो आप ऐसी मार्केट में हमेशा कुछ काम कर ही नहीं सकते हो, मतलब आप बाय साइड तो कर ही नहीं सकते हो। तो इसको छोड़ दीजिए आप। अपॉर्चुनिटी अच्छी है, अगर अभी लाइव मार्केट की मैं बात करूँ इसके अंदर आपको मैं बताऊँ तो अगर हम यहाँ कहीं भी बाय करते तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। और अभी अगर मैं बात करूँ तो ये स्टॉक जो है यहाँ से नीचे गिरेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। तो इसके अंदर अभी कोई भी फ़ायदा नहीं है इसके अंदर ट्रेड लेने का और इसको अवॉइड कर दीजिए। डॉक्टर रेड्डी का देखते हैं। डॉक्टर रेड्डी के अंदर भी हम नहीं ले सकते हैं ट्रेड क्योंकि इसने बाय और ये जो हमारा बाय लेवल था और सेल लेवल दोनों को ही हिट कर दिया है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। टेक महिंद्रा का देखते हैं। टेक महिंद्रा में देखिए आपको बताया था तो पहली कैंडल ने क्या किया है, आपका बाय साइड जो ट्रिगर किया है, यानी कि बाय साइड ओपन हुई है आपकी मार्केट, तो बाय आपका स्टॉप सॉरी आपका हिट हो गया है लेवल। अब देखिए पहली कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर अगर आप बाय करते हैं तकरीबन कितना है इसका क्लोजिंग, 632 632 रुपीज़। अगली कैंडल ने हाई कितना बनाया है 638, राइट, तकरीबन 38.75। तो तकरीबन आपको यहाँ पर कितना रुपये मिला है क्लोजिंग पे 32, तो तकरीबन तकरीबन हाँ 6 और 7 का आपको यहाँ पर प्रॉफिट है। और 7 रुपीज़ जो होता है तकरीबन बहुत बड़ा अमाउंट होता है इंट्राडे के अंदर। 7 रुपये का प्रॉफिट बहुत बड़ा प्रॉफिट माना जाता है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था। आप इसमें ईजिली आप 5 मिनट में इसको बुक कर सकते थे। बट मान लीजिए अगर किसी ने बुक नहीं किया और प्राइस आ गया पूरा नीचे, राइट, तो प्राइस अगर पूरा नीचे आया तो ये हो गया आपका 15 मिनट कंप्लीट। और 15 मिनट कंप्लीट होने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस है अभी यहाँ पर आपका लगा होगा जिस पे आपने बाय या सेल किया है, तो आपको यहीं पे ही कहीं एग्ज़िट करना पड़ेगा क्योंकि आप जब तक स्टॉप लॉस आप लगाते जब तक तो आप यहाँ पर थे और मार्केट पूरा का पूरा नीचे आ गया, मतलब आपके जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा था वहाँ से नीचे यहाँ पर आया है, तो आपको यहीं पर इस पे एग्ज़िट करना पड़ेगा। अगर आपने 8 रुपये का 8 रुपये का जो आपका प्रॉफिट है अगर आपने उसको इग्नोर मारा है तो आपको यहीं पर कहीं पर एग्ज़िट करना पड़ेगा। हाँ, जो स्टॉक है वो यहाँ से ऊपर जाएगा और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ऊपर जाएगा, बट अभी मार्केट रुक जाएगी क्योंकि 10 बज चुके हैं। तो जो इनिशियल मूवमेंट होती है मार्केट में वो अभी रुक जाएगी। तो इस स्टॉक से निकलने में ही अभी आपको फ़ायदा है क्योंकि 10 बज चुके हैं, 10, 15 और मैक्सिमम 10:30 बजे तक आप किसी स्टॉक का वेट कर सकते हो। बट वो भी जब जब आपका स्टॉप लॉस 0 पे लगा हो, यानी कि 0 पे लगा हो, नो प्रॉफिट नो लॉस पे लगा हो, तो आप वेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले इन्फोसिस में आपको बताया था, उसको हम देखते हैं अभी क्या होता है। वैसा आप कर सकते हैं बट ऐसे में नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे में जो हमारा प्रॉफिट साइज़ होता है वो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये, 5 रुपये, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट साइज़ होता है। यानी कि अगर आपको इस तरह का प्रॉफिट मिलता है मोर देन 2 रुपीज़ के आसपास अगर आपको मिलता है वो दैट इज़ इनफ। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आप जो क्वांटिटी होती है इंट्राडे में वो हज़ार हज़ार क्वांटिटीज़ लेके करते हो, क्योंकि बहुत कम पैसे में आपको क्वांटिटी मिल जाती है। और
अगर मान लीजिए आप किसी स्टॉक के 100 रुपये 100 क्वांटिटी भी अगर आप नॉर्मली लेते हो तो आपको बहुत कम पैसे में 100 क्वांटिटी मिल जाती है, क्योंकि 500 रुपये का स्टॉक है भाई। देखिए 500 का स्टॉक है, मल्टीप्लाई बाय 100 क्वांटिटी, तो नॉर्मली आपको 50,000 में पड़ती है। पर इंट्राडे के अंदर आराम से आपको मतलब ये इंट्राडे में 5,000 के आसपास आराम से मिल जाती है। तो आप मिनिमम 100 क्वांटिटी में इन सब में तो लोग आराम से करते ही हैं, क्योंकि इतना बड़ा एक्सपोजर या मार्जिन जो मिलता है। तो 100 क्वांटिटी का मतलब ये होता है अगर आपने 2 रुपीज़ कमा लिए तो दैट इज़ इक्वल टू 200 रुपीज़। अगर 300 या 4 रुपये कमा लिए, 400 रुपये, तो ये ही इतना ही इक्विटी के अंदर लोग मतलब ट्रेड करते हैं कि एक स्टॉक में अगर उनको 300-400 रुपये बच जाता है तो वो मतलब उसमें खुश होते हैं। नॉर्मली फ्यूचर्स की बात करूँ मैं, देखिए हज़ार क्वांटिटी उसमें होती हैं, तो 1 रुपये पे सीधा 1,000 रुपये बचता है। तो इसीलिए मैंने आपसे बताया कि लोग 2-2 रुपये, तो 2 रुपये तो बहुत होते हैं, 2 रुपये लेके निकल जाते हैं, 2,000 रुपये एक स्टॉक से निकाला चला। बहुत सारे स्टॉक्स टू स्टॉक भी डिपेंड करता है, वो आपसे मैं बात करता रहूँगा। टेक महिंद्रा की जो मूवमेंट है नॉर्मली जो आप देखेंगे, अगर इसका पास्ट देखेंगे तो क्या होता है, 1 से 2 कैंडल आपको अच्छी मूवमेंट देती है, उसमें आपको निकलना पड़ता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मूवमेंट इस स्टॉक में नहीं आती है कि मतलब आपको 10-10 रुपये नहीं मिलते हैं। इसकी स्टॉक की खास बात ये है कि ये आपको 5 रुपये तक आराम से दे देता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक आपको कितना देता है। अब आईटीसी के अंदर अगर आप सोचें कि आपको 5 रुपये मिल जाए तो वो नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको 2 रुपये में सेटिस्फेक्शन करना पड़ेगा। तो ऐसे हर स्टॉक का अलग अलग कहानी है। अब जैसे हम बताया था आपको कि ये आपको यहाँ पर निकलना ही पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट 8 रुपये का प्रॉफिट अगर मिस किया है तो आपको उस स्टॉक से यहाँ पर निकलना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपने कहीं नीचे लिया होता तो डेफ़िनेटली आप अपना रेट टू रेट लगा देते स्टॉप लॉस को, और आप वेट कर सकते थे। और मेरे ख्याल से अब तो कोई स्टॉक बचा नहीं है, बट एक स्टॉक जो था हमें देखना है, इन्फोसिस हमें देखना था शायद, जिसमें हमने स्टॉप लॉस ऊपर लगाया था। हाँ, इन्फोसिस था या टीसीएस था, देख लेते हैं एक बार। नहीं, इन्फोसिस था, सॉरी। देखिए इन्फोसिस था, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे था। राइट, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस, नहीं इन्फोसिस नहीं, देखना पड़ेगा कौन सा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था क्या, टीसीएस, ठीक है। देखिए इसका ये था शायद, इसके नीचे ये गया था ऊपर, हाँ टीसीएस ही था। और इसके नीचे हमने स्टॉप, यहाँ हमने 10 बजे ना, हाँ यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस लगाया था, या इसके नीचे, सॉरी इसके नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाया था। ये कैंडल बन रहा था, तो ये है 5 मिनट की कैंडल। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है, राइट, तो आप इसमें निकल सकते हैं। या फिर इसमें मतलब मैं तो अभी वीडियो बना रहा था, बट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी अगली कैंडल पे यहाँ पर निकलने की, या यहाँ पर कहीं पर भी आप निकल जाइए। और मेरे हिसाब से इसके अंदर अब रुक के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है अगर हम देखते हैं, बैंक निफ्टी की स्पेशली मार्केट डाउन है, और निफ्टी की भी ऐसा कुछ खास नहीं कर रही है। तो आपको इसमें निकलने में भी फ़ायदा है, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल चुका है यहाँ से यहाँ तक, आप निकल जाइए इसमें से। तो ये था आज का स्टॉक का लाइव परफॉर्मेंस, राइट। इससे आपको समझ में आएगा कि इस स्टॉक में आपको ट्रेड लेनी है, किस में नहीं लेनी है। आप जो छोटी छोटी गलतियाँ करते हो वो आपकी दूर होंगी। और आज भी अगर फटाफट से देखें हम यहाँ पर, तो आईसीसी बैंक के अंदर जो है, और दोनों साइड आपको लेना होता है ट्रेड, ये याद रखिए आपका, है ना। देखिए इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमें यहाँ से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, और जिसने प्रॉफिट किया ठीक है, नहीं तो वो रेट टू रेट इसमें एग्जिट करो। और उसके बाद मैंने जो आपको बताया कि बाई साइड के लिए तैयार रहो, बाई साइड प्रॉफिट लेने के लिए। मारुति के अंदर मैंने आपको, मारुति के अंदर काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हमें हुआ है। एक मिनट, नहीं, मारुति के अंदर पहले हमें सेल साइड हमारा ट्रिगर हुआ, और सेल साइड ट्रिगर होने के बाद हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ है छोटा, 20 से 22 रुपये का। बाई साइड में हमारी कॉल ट्रिगर हुई, उसके बाद हमने रेट टू रेट लगा दिया है प्राइस अपना, जिस यहाँ पर जहाँ पर हमने लिया है, और अभी ऊपर जा रहा है यहाँ पर। तो 10 बजे मैंने बोला था आप निकल जाना, तो आप देखिए 10 बजे जो है, 10 बजे की जो कैंडल बनी है, आप इस पर निकल सकते हैं। अगर अब तक नहीं निकले तो निकल जाइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पर अगर अब बताऊँ मैं, राइट, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हमने जो इसमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो बाय लेवल ब्रेक हुआ है और सेल भी लेवल ब्रेक हुआ है। टीसीएस के अंदर आप ले सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट, और एग्जिट ऑलरेडी बोल चुका हूँ। इन्फोसिस के अंदर आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सर्किट ब्रेक हुआ है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी खरीदने की। डॉक्टर रेड्डी के अंदर भी दोनों साइड के हिट हुए हैं पहली स्टार्टिंग की कैंडल में, यानी कि बाय और सेल, तो नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर आप टेक महिंद्रा में ले सकते हैं, अच्छा खासा 8 रुपये का प्रॉफिट है।
और अगर आप 8 रुपये का प्रॉफिट आपने अगर स्टार्टिंग में ही कमा लिया तो आपको निकलना ही चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉफिट साइज़ है। अगर नहीं निकले आप तो आप अपना यहाँ पर इस कैंडल पे जब ये नीचे गया है तो आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा इसके ऊपर, राइट। इसके ऊपर आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा। और अभी जैसे आपको बताया था कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, बट उससे हमें मतलब नहीं है और हमें इसको एग्ज़िट करना है। और हाँ, यही हैं आज के सारे स्टॉक्स। तो होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपको करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा क्योंकि नॉर्मल सी बात है, लाइव मार्केट है और तो लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए ही है, अगर प्रॉपर नॉलेज अगर टाइम इन्वेस्ट करके ही मिलती है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एफर्ट के लिए लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। और होप आप लोगों को जो है फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी, ताकि क्योंकि ये मेरा प्लानिंग इसीलिए बना ताकि आप लोगों को लाइव में दिखा पाऊँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और ट्रेडिंग का समझ में आएगा कि हमें करना किस तरीके से था। क्योंकि 10 दिन या 20 दिन लगातार जब आप एक चीज़ देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, किस तरीके से करना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।